रज़ाज़ आए थे और रज़ाज़ से हमने लिया है अपने न्यू किचन के लिए। मैंने पाकिस्तान में इंशाल्लाह इसको अपने किचन में लगाऊंगी। वुड का है ये, बहुत ही प्यारा बना हुआ है। देखिए कैसे लगा ज़ारू आपको? ज़ारू को वहाँ पे एक एग पसंद आ रहा था, मार्बल का था, इसको लग रहा है कि वो एग खाने वाला है, तो ज़ारू का मूड ऑफ हो गया। कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ना ज़ारू, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने सब्ज़ी वगैरह ले ली है, दूध भी ले लिया है और चिकन भी ले लिया है, मटन बीफ सारा कुछ, कीमा वगैरह ले लिया। मैंने ईद के लिए भी साथ में ही ले लिया क्योंकि पाकिस्तान जाना है तो वाइंड अप करना है। तो रेसिपीज़ हस्बैंड कह रहे हैं कि 2-4 बना लो अभी ईद की, रमज़ान की जो है अब रेसिपीज़ वाइंड अप कर देंगे क्योंकि अब बस एंड होने पे है, तो अब ईद की तैयारियों पे है। तो ईद की रेसिपीज़ की थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की है मैंने। आएंगे घर, सहरी में भी है 2 घंटे, तो मैंने हस्बैंड को कहा है कि एक पार्सल ले लो। माश की दाल पड़ी हुई है, तो माश की दाल मैंने नहीं खानी, कल मैंने खाई थी तो मेरा पेट अपसेट हो गया। ज़ारू और मैं अपने लिए लेंगे कोई पार्सल, मे भी करेले ले लें या भिंडी। लेट्स सी कि हमें वहाँ से क्या मिलता है। ओके ज़ारू ने क्या खाना है? चावल खाने हमें, कल बनाऊंगी, कल बनाएंगी मामा राइस। ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है। तकरीबन थोड़ा सैंडस्टोन चल रहा है लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है। 1-2 दिन से काफ़ी अच्छा हुआ है मौसम। हेलो गाइस, कैसे? हेलो गाइस। अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डस्टी हुआ है जरा। क्लोरेक्स की स्मेल आ रही है, पता नहीं क्लीन किया उन्होंने शायद इस वजह से क्लोरेक्स की स्मेल आ रही है। बाबा के पास कीज है, थक गए? ये क्या हो रहा है? खुला है नहीं, हमें बकरी पनिशमेंट दी हुई है। खोलो अब, जल्दी करो। सामान पकड़ा हुआ है हमने सबने और ज़ारू कह रही है कि मैं ही खोलूंगी। जी अदरक का तड़का लगा रही हूँ मैं दाल माश को। चाय भी रख दी है बनने के लिए। चाय पक रही है, माश की दाल को तड़का लगा दिया है और ये है जी हमारी नहोरी खाबे की चिकन मसाला कढ़ाई और पराठे भी हैं और बस चाय बन रही है। चाय हो जाए तो फिर हम सहरी करेंगे। फातिमा रेडी है कि मामा मैं लेकर जाऊँ। डिस्पेंसर मैंने ऑन किया है, ज़रा ठंडा पानी आज पीने को दिल कर रहा है। तो हमने कर लिया चाय पी, फिर चाय ठंडी हो रही है। सहरी कर लिया हमने, बर्तन अभी धोने हैं मैंने। ज़ारू इधर आओ। किचन हो गया है क्लीन, बर्तन मैंने धो लिए हैं और मैं लेके आई थी ये 0 साइज़ के वाइट चने। हाँ जी, क्या बात है? तो ना रोता खुलवाना है, कल फ्राइडे है, तो मैंने सोचा है कि जी फिर एग्ज़िट की तैयारियां होनी है, वाइंड अप करना है किचन को भी। तो मैंने सोचा है कि कल ही साथ भेज दें बिल्डिंग में भी सबको। तो ये मैं चने लेके आई थी, भिगोऊंगी, दही भल्ले बनाएंगे हम, साथ में पकोड़े होंगे, पुलाव चिकन का इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इफ्तार में क्या बना रहे हैं इफ्तार जो सबको भेज दिया। अभी मैं फ़िलहाल ओवरनाइट इन चनों को भिगोऊंगी। ये 0 साइज़ के चने हैं। पहले तो मैं वो जो इधर मिलते हैं जार में वो यूज़ करती थी, तो
उनसे बस 100 बनते थे, लेकिन अब जब से मैंने ये स्टार्ट किया 0 साइज़ के, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे से साइज़ के चने खुद से इनको बॉईल करके और बनाना, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जायके में, बहुत मज़े के बनते हैं इससे अगर आप बनाएं। जैसे हम पाकिस्तान में इधर तो ज़रा सहूलत हो जाती है कि वो हमें मिल जाते हैं, तो पाकिस्तान में तो इसी तरह बनाते थे हम, भिगो कर उसको, यानी कि फिर बॉईल करना और फिर बनाने। तो कल मैं क्या करूँगी, कल हम बनाएंगे दही भल्ले और इंशाल्लाह पकोड़े वगैरह बनाएंगे, वो साथ साथ मैं आपको अपडेट करूँगी। अभी ओवरनाइट के लिए मैंने बर्तन धो लिए, अब ओवरनाइट के लिए चने भी होएंगे प्रेशर कुकर में ही, अच्छे से वॉश करके मीठा सोडा थोड़ा सा डालूँगी और इनको भी तो ये थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा डालेंगे और बस इसको मैं थोड़ा सा स्टर करके रख दूँगी। और फिर कल इफ्तार में जो है तो सुबह उठती मैं सबसे पहले बॉईल कर लूँगी और फिर बाकी इफ्तार बनाकर इसको दही भल्ले। कल की इफ्तार में जो भेजनी है उसमें समोसे भी मैंने बनाने हैं, तो मैं बीफ के समोसे बनाऊँगी। तो बीफ का मैं कीमा ले आई हूँ, तो मैं फिलिंग रेडी करके, तो अभी सहरी के बाद ही अभी टाइम है, यानी कि हमने पहले सहरी कर ली, तो फिलिंग रेडी करके सो जाऊँगी। तो फिर कल जस्ट इसको फिलअप करके तो फ्राई करेंगे, क्योंकि फिर अभी कीमे को फ्रीज़ करना पड़ गया जी, तो फ्रीज़ करना पड़ गया क्योंकि कल फ्राइडे भी है, जुमा वगैरह भी पढ़ना है, तो इस वजह से मैं हाफ डन अभी कर रही हूँ। थोड़ी सी इबादत भी करेंगे इंशाल्लाह जितनी हो सकेगी, तो इस वजह से हाफ डन कर रही हूँ कि जस्ट कल दही भल्ले, फ्रूट सैलेड और समोसियाँ फ्राई करेंगे और पकौड़े वगैरह। तो अभी इसकी फिलिंग मैं रेडी करती हूँ समोसों की, उसको एज इट इज़ भी ठंडा करके फ्रिज में रख दूँगी, फिर कल जुमा वगैरह पढ़ के फिर फिलिंग करेंगे और डायरेक्ट हम फ्राई कर लेंगे। जी बेटा, कौन खाने? ये क्या हो रहा है? जी ऐसे करके रखेंगे। क्या बना रही है? सुशी बना रही हैं आप? क्या दिखा रहे हो? तो फिर मज़े लग रहा है। फनी लग रहा है मंकी? क्या लग रहा है? हो गया है कीमे का समोसों का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इंशाल्लाह इसको कल इस्तेमाल करूँगी इफ्तार में, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी एज इट इज़, और बस सुबह उठकर जुमा वगैरह पढ़ के इजीली 10 to 15 मिनट्स में समोसे हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे। हमने रायता भी इसमें बना के रख दिया था, इधर राइस डाल दिए हैं और ये पकौड़ों वगैरह का प्लेटर जा रहा है। तो हमारी अफ्तारी अब रेडी हो रही है, पकौड़े मैंने बना लिए हैं, सब जगह भेज दिए है अफ्तारी। बस अफ्तारी में अब 10 मिनट्स रह गए हैं, अब मैं ज़रा रिलैक्स हो गई हूँ, ये आराम से उनको टाइम से भेजनी थी अफ्तारी। तो जी ये हमारे पकौड़े भी रेडी हो रहे हैं, फ्रूट सैलेड भी है, दही भल्ले फ्रिज में है। गर्मी बहुत हो गई है, काफ़ी देर से चूल्हा जल रहा है, इस वजह से गर्मी बहुत लग रही है। आप बताएं आपका आज इफ्तार का क्या मेन्यू था? जी फ्रेंड, आज की हमारी इफ्तार अल्लाह का बहुत करम है। ये देखिए मज़ेदार से मैंने दही भल्ले भी बनाए हैं, फ्रूट सैलेड भी है और इमली की चटनी भी है। पानी भी मैंने डीप फ्रीजर में रखा हुआ है, अभी ज़रा इतना ठंडा नहीं था। सारी रखी, आज आरिफ ने नहीं रखी। क्यों नहीं रखी आज आपने? आरिफ का रोज़ा लग रहा है, प्यास लग रही है। आज जब जल्दी उठ गया तो फिर रोज़ा तो लग गया था। आज हमने टैंग बनाया है, राहुल ने टैंग पीने। चलिए जी फ्रेंड, बस इफ्तार में 5 मिनट्स रह गए। अब ब्लॉग में एंड कर दूँगी क्योंकि हस्बैंड कहते हैं कि भाई कैमरा जो है वो बंद कर दो, बस कर दो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। आज की इफ्तार जो थी बहुत ही मज़ा आया बनाने में और तकसीम भी करने में। अल्लाह ताला सबके दस्तरखान सजाए रखे हैं। आपसे अगले व्लॉग में, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।